नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनुग्रह चौपाल। मैं हूं कविता शर्मा। आज फिर हाजिर हैं लेकर हम अपने कुछ वरिष्ठ नागरिकों के सुझाव और उनकी दी हुई जानकारी, जो कि वो बताएंगे हमें कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किस पॉजिटिविटी की जरूरत हमें होती है और पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता का कितना महत्व होता है एक उम्र के बाद और इंसान को क्यों रहना चाहिए पॉजिटिव। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं काफ़ी सारे वरिष्ठ नागरिक। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनके विचार क्या हैं इस बारे में और किस तरह से वो आप सभी के समक्ष अपने अनुभव को रखना चाहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और मिलते हैं हमारी पहली मेहमान से। अपना नाम बताइए। संतोष गांता और मेरी उम्र है 67 इयर्स। मैं रिटायर्ड हूँ। जी बिल्कुल संतोष जी, आप काफ़ी एक लंबा उम्र का सफ़र तय करके आप यहाँ तक पहुँची हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का थीम है पॉजिटिविटी, तो आपको क्या लगता है कि जो सकारात्मकता है या सकारात्मक सोच जो है और विचार जो हैं वो हमारे व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, निखारने के लिए, ज़िंदगी का बसर करने के लिए कितने ज़रूरी हैं? जी, ये सकारात्मक सोच जो है ना, ये तो मैं मानती हूँ कि मेन पॉइंट है जिंदगी को सफल बनाने का। अगर हमारी सोच अच्छी है, पॉजिटिव है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी सोच की वजह से ही हमारे जो जिंदगी में दुख तकलीफ है वो आधे से भी कम रह जाएंगे। हमारे दुखों का कारण जो है ये नेगेटिव सोच जो रखते हैं ना, छोटी छोटी बातों में सोचते हैं ऐसा क्यों, क्या, और वक्त के हिसाब से हम वैसे ही अड़े रहते हैं। ये बहुत गलत सोच है और यही हमारी जिंदगी में दुख, चिंता, बीमारी, तनाव का कारण बनती है। जी, तो संतोष जी बताइए, आपके अनुभव से मैं जानना चाहूँगी कि आपने जैसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, जब भी आपने अपने आप को संभाला और उसके बाद जो अब तक का सफ़र आपने तय किया है लाइफ में, किस किस तरह के जो अनुभव हैं वो आपके साथ रहे, कैसे कैसे आप उसे डील करती रहीं और क्या जो आपकी विचारधारा है वो है इस सोच को लेकर कि हमें हमेशा अच्छी ही सोच रखनी चाहिए? जी, अभी तो वक्त बहुत बदल गया है पहले के जमाने की अपेक्षा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हमारे टाइम में तो ये था कि बच्चे फैमिली के साथ ही रहते थे और कहा जाता था बच्चे जो है वो बुढ़ापे का सहारा हैं। लेकिन आज जो है बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करके नौकरी की खातिर पेरेंट्स को छोड़ के कहीं भी चले जाते हैं, देश विदेश, घर परिवार से दूर। तो जो हम जैसे वृद्धजन है वो ये सोचते हैं कि अरे बच्चे चले गए, क्या होगा हमारा, कौन करेगा, कैसे करेंगे। अब इसी चिंता में वक्त से पहले और ज्यादा बूढ़े होने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि बच्चे हमें खुशी से छोड़कर नहीं गए, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, उन्होंने भी अपना जीवन यापन करना है, कुछ कमाना है, अपनी जिंदगी को कहीं ले जाना है। तो हमें उनका सहारा बनना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। अपने पॉजिटिव सोच ही रख के कहेंगे बेटा अब जाओ, हम यहाँ ठीक हैं। हमें अपने सहारे खड़ा रहना चाहिए, अपने जीवन को स्टैंड करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे ही कमाएंगे और हम बैठ के खाएंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे अगर चले जाते हैं, अकेलेपन में हम अपनी जिंदगी को फिर से पॉजिटिव सोच लाकर कर सकते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम भी किसी का सहारा बने, पास पड़ोस में, दोस्त, रिश्तेदारी में हम इस तरह की मदद करें, नई सोच रखें। देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि ये जो मोबाइल फोन है, हम कहते हैं कि नहीं ये तो बच्चों को बिगाड़ रहा है, बच्चों को ऐसे कर रहा है, बेकार चीज है। लेकिन कोविड काल में क्या हुआ, यही फोन ही तो था जिससे हम दूर बैठे बच्चों से बात कर सकते थे। यही मोबाइल ही तो था जो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती थी। इसका कितना फायदा हुआ। अगर यही हम पुराने सोच रखते, अरे ये फोन क्या हो गया, बच्चे तो चिपके ही रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, क्या क्या। लेकिन सोच बदलो, नहीं ये बच्चों के काम की चीज है। वो दूर रहते हैं, हमसे मोबाइल पे बात होते हैं, यानी हमारा आधा मेल हो जाता है। बच्चों को दोष नहीं देना, हालात के हिसाब से खुद को सोच में बदलना कि नहीं जो वक्त ऐसा आया है हमें एक दूसरे का साथ। और एक हमने जाने कितने ऐसे वृद्धजन होते हैं कि जो अकेले हैं, हम मिल बैठ के एक दोस्ताना संबंध रखें, एक दूसरे का साथ दें कि देखो वक्त बदल गया है, कोई बात नहीं, हमने अपनी जिंदगी जी ली, बच्चों को अपनी जीने तो, बजाय के टोका टाकी करने के। पीढ़ियों का अंतर भी हम अपनी सोच से बदल सकते हैं कि जो बच्चों को आजादी चाहिए। अब बच्चे हैं, न्यूली मैरिड होते हैं, अपना घूमने फिरने कहीं जाते हैं, हम लोग टोका टाकी से बात नहीं आती, जो कि एक कलेश का कारण बनता है। क्यों नहीं, अरे भैया तुम्हारे घूमने के दिन है, जाओ, हम बैठे हैं,
चिंता मत करो हमारी, हम ठीक ठाक हैं। हम बच्चों को हौसला दे सकते हैं कि हाँ सब ठीक ठाक है। तो बच्चे निश्चिंत होकर विश्वास रख के अपनी जिंदगी को जी सकते हैं कि देखो हमारे माँ बाप हमें हौसला दे रहे हैं। ये हौसला देना दूसरे को, यही तो पॉजिटिव सोच है। जी बिल्कुल 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 सही आपने कहा संतोष जी। इसी पॉजिटिविटी के साथ अगर हम हर चीज को समझें और हर एक उम्र को हम एक्सेप्ट करें तो शायद फिर हमारी जिंदगी से जो दुख है वो दूर चले जाएंगे। तो संतोष गामता जी के बाद अब हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, चलिए इनसे मिलते हैं। सर अपना नाम बताइए। मैं अश्विनी सागर हूँ। जी अश्विनी सागर जी, आपकी उम्र क्या है? मैं 64 प्लस इयर्स का हूँ। 64 इयर्स के हैं। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने संतोष जी से भी सुना, पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी के जो मूल्य हैं वो क्या हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? पॉजिटिविटी तो जीने का मूल मंत्र ही है, उसके बिना तो लाइफ बड़ी कलरलेस लगती है। और जिससे अगर पॉजिटिविटी नहीं होगी, नेगेटिविटी होगी तो हेल्थ पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और हमारे आसपास भी जो हम ट्रांसफर करते हैं वाइब्स वो भी फिर नेगेटिव हो जाती हैं। तो उससे नेगेटिविटी को तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को। जी, तो आप लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं? जी कोशिश रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जब टूटने से लगते हैं, फिर अपने आप को समझाना पड़ता है। फिर जो किसी से डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स से, वो भी कहते हैं कि बी पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इट्स नॉट इजी एट दैट टाइम, क्योंकि कोई ना कोई रीजन ही होता है। बिल्कुल सर। और जब अगर आप अपने आप को शांत रख के कुछ पॉजिटिविटी में आकर अगर सोचते हैं तो आपको लगता है कि एक रास्ता अपने आप बनता जा रहा है, तो कितना फर्क पड़ता है सोच का? सोच का तो फर्क बहुत पड़ता है। मैं कहूँगा कि 80% तो सोच का ही फर्क पड़ता है। बाकी 20% आप उसके जो फैक्टर्स हैं उनको रिपेयर करना पड़ता है और उनको रीओरिएंट करना पड़ता है, चीजों को दोबारा से सोच समझ के, ताकि ऐसी सिचुएशंस दोबारा ना आए। कोशिश। तो अब क्योंकि आपकी जो उम्र है आपने बताई है 64, और 60 प्लस के बाद हम लोगों का रिटायरमेंट का टाइम शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि चलिए अब तो मतलब हम उस एज में पहुंच गए हैं जहां पर या तो हम अब आराम करेंगे या फिर अपने सारे घरों के काम से थोड़ा सा हम अलग हट करके सोचेंगे या कुछ और करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सही दिशा होनी कितनी जरूरी है, और अगर उस एज में भी अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो वो हमारे लिए कितना इफेक्टिव है? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो सोचा था 60 के बाद जब रिटायर होऊंगा तो मैं तो आराम करूंगा, लेकिन यहाँ तो कई बार देखते हैं आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी घर के काम है, कभी हमारे सीनियर सिटीजन्स का जो एक सेंटर एक मैंने ज्वाइन किया हुआ है उसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ कोई ना कोई एक्टिविटीज होती हैं। बीच में 2 साल का जबरदस्ती का आराम जरूर मिल गया जब लॉकडाउन लग गया था। तो अदरवाइज एक्टिव रहने से माइंड भी एक्टिव रहता है, एंड यू कीप योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज, तो मन भटकता नहीं है। तो अब हमारे साथ हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं। जी नमस्ते सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमर सिंह भाना है। अमर सिंह भाना जी, आपकी उम्र कितनी है? थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए। मैडम, मैं 70 साल का व्यक्ति हूँ। मैं रेलवे से रिटायर हुआ हूँ। रेलवे में रिजर्वेशन में मैं कार्य करता था, वहाँ पर मैं सुपरवाइजर हुआ करता था। वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ। पहले तो मैं हुई था, उसके बाद मैं रिजर्वेशन में सुपरवाइजर हुआ हूँ। तो वहाँ से मैं रिटायर हुआ मैडम। जी सर, ये बताइए कि 70 साल आपने अपनी उम्र बताई है। जिंदगी में 70 साल बहुत एक लंबा वक्त होता है, तो इस लंबे वक्त को आपने कैसे व्यतीत किया? क्या आपकी सोच रही, थोड़ा सा बताइए हमें। मैंने मैडम बहुत एंजॉय किया इस लाइफ में, बहुत एंजॉय किया। मैंने सर्विस बहुत ही मजे में की, बहुत आनंद से मतलब सर्विस की है। कई आदमी मैंने ये सोचा है, देखा है, सुना भी है कि बड़े परेशान हो जाते कार्य करने में, अपना जो काम करने में बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत आनंद लिया है कार्य करने में। मैं कभी छुट्टी करके मतलब कभी उस पर भरोसा नहीं करता था, छुट्टी लेना मैं कभी पसंद नहीं करता था। और सही मायने में मेरे जो शेयर वगैरह हुआ करते थे ना, वो भी लैप्स हुए हैं मेरे कार्य के दौरान। तो इसे मैं छुट्टी करके ही राजी नहीं होता। मैंने अपने साथियों से देखा
यार बड़ी परेशानी हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि काम में अगर आप आनंद लेंगे तो आपको बिल्कुल ही मजा आएगा। जी बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं ये जानता हूँ। बिल्कुल। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप पॉजिटिव हैं हर चीज को लेकर, अपने काम को लेकर, तो लाइफ में हमेशा आपको अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। काम करने में आप रुचि रखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, उसमें आनंद आएगा, मजा आएगा उसमें काम करने में। तो आपके अनुभव में या आपके अनुभव से लाइफ में पॉजिटिविटी के क्या मूल्य हैं? हाँ, ये तो ऐसा है ना कि अगर हम काम में रुचि लेंगे तो हम काम भी कर पाएंगे। अगर हम अनमने मन से कोई सोचेंगे यार ये करना है, तो वो फिर करा नहीं जाएगा। आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने ये काम करना है, एक जिसको कहते हैं कि जुनून, मैं इसको जुनून कहता हूँ अपने यार दोस्तों में, कि एक आदमी को जुनून हो जाए तो वो कार्य करके ही रहता है वो। मैं अगर मानिए मैं कभी बिजली का काम अपने घर में करने लगूं ना, अगर हमारी मिसेज कहे कि खाना खा लो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये पक्की बात है। मैं जब तक उस कार्य को निपटा ना लूं, अपने काम को पूरा कंप्लीट ना कर लूं, तब तक मैं खाना नहीं खाता, और ना ही खाना खाने में मुझे आनंद आएगा, और ना ही मुझे भूख लगेगी। ये भी बात है, मुझे भूख भी नहीं लगेगी जब तक मैं अपना काम ना निपटा। जी, तो अमर सिंह जी, हमें पता है कि जो आपकी आवाज है वो बहुत सुरीली है और आप गाना गाने में रुचि रखते हैं, तो क्यों ना हम अपनी इस चर्चा में थोड़ी सी दो पंक्तियां आपसे सुन ले। मैं सुनाता हूँ आपको। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। जी, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे चेहरे की, तेरे चेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। जी, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां सर आपने गाई हैं। आप हमारे साथ जुड़े। ऐसी तारीफ कर रहे हो कि वाकई में आपको कुछ ठीक लगा। सर, आपकी आवाज़ तो ऐसी है जिसे जितना सुने उतना ही कम है, और आप बहुत अच्छा गाते हैं तो हम सभी जानते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़िंदगी में सकारात्मकता की बात चल रही है और यहाँ पर हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। जी नमस्ते, अपना नाम बताइए। नमस्ते जी, मैं कंचन मक्कड़ बोल रही हूँ इस दिल्ली से, और मैं स्वाभिमान परिसर की मेंबर हूँ, और मैं 62 साल की हूँ। जी, 62 साल की हैं मैम। तो ये बताइए कि इन 62 सालों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको लगी, वो ज़रूरत क्या थी एक इंसान को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए? वो थी, आप अपने मन में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट मत लाइए। वो इसलिए कि अगर आप जितना बैड सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, उतना ही आपका दिमाग खराब होएगा। इससे अच्छा हर चीज को आप पॉजिटिव लो, ताकि आपके जो दिमाग है और जो सब लोग आपको देख रहे हैं, उनको ये फील ना होने पाए कि आप स्ट्रेस ले रही हैं, चिंता फिक्र कर रही हैं। वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ले लिया। अभी तक हमने जिंदगी में बहुत स्ट्रेस ले लिया, अब हमें उस चीज की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिम्मेवारियां हटा चुके हैं, निपटा चुके हैं। अब हमें खुश रहने की जरूरत है। और अगर कोई हमें ऐसे कहता भी है तो उसको बोलो कि छोड़ दो, बहुत कर लिया, अब आप पॉजिटिव रहो। ये नहीं कहना चाहती। तो मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है हमें जीवन में अच्छे ख्याल लाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। और यही तो खुशी की बात है। अगर हमारे मन में विचार अच्छे होंगे, अच्छे हम सोचेंगे, तो हमारे लिए जीना और भी आसान हो जाएगा। जी, हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी जिंदगी में। तो कंचन, ऊंचा नीचा हो जाता है, घर में भी कलेश, इधर भी, लेकिन उसको ज्यादा सोचो मत। अगर आप पॉजिटिविटी में रहोगे
तो अच्छे रहोगे। क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, उसके लिए आप तो कुछ नहीं कर सकते। किसी की आदत को आप नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हो। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। खुश रहो। तो कंचन जी, आप किस तरीके से खुश रहती हैं, जरा बताइए। मैं अपने आप को बिल्कुल मस्त मौला हूँ, किसी चीज की परवाह नहीं करती। कोई बोलता है बोलने दो, कोई जो कर रहा है करने दो। अब मेरी आंखों के सामने भी कोई ऐसे बोलता है मेरी बुराई करेगा तो मैं कहती हूँ करने दो, कोई बात नहीं, मैं ये एक इंसान हूँ। बहुत बड़े बड़े लोगों की बुराइयां होती है, अगर मेरी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, करने दो। अगला बंदा खुश है तो मैं खुश हूँ, अगर वो मेरी बुराई करके खुश है तो मैं खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीती हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, खुश रहती हूँ। जो मिल जाता है वो खा लेती हूँ, किसी चीज के लिए मुझे वो नहीं है कि ये क्यों बनाया, ऐसे क्यों बनाया, नहीं। और जहाँ मेरा मन करता है वहां मैं जाती हूँ। मैंने अपना जो सर्कल है बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मैं क्लब ज्वाइन किया हुआ है, कीर्तन में जाती हूँ, किटी पार्टीज में जाती हूँ। बहुत सारा मेरा सर्कल बना हुआ है, बुजुर्गों का भी है, सीनियर सिटीजन के साथ में भी है, बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ और बड़ों के साथ बड़ी बन जाती हूँ। जी, तो बिल्कुल सही है मैम। एक दिशा अगर आपके पास है जिंदगी जीने के लिए तो मुझे लगता है कि हर एक दिन आपके लिए खुशनुमा रहता है। आप हमारे साथ जुड़ी। मैं औरों को भी यही कहती हूँ कि क्यों चिंता फिक्र करते हो, अच्छी जिंदगी आपने अभी तक जी ली है, आगे भी खुश रहो, अच्छा जीवन आएगा। आप पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। जी, मेरा तो यही मानना है। कंचन जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जितनी सकारात्मकता हमारी जिंदगी में होगी, शायद हमारी जो आगे की जो हमारी जिंदगी है बची हुई, उसमें भी हम कुछ अच्छा ही करने के बारे में सोचेंगे। और पॉजिटिविटी के साथ अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो शायद उसमें हमें सफलता ही मिलती है। तो इन्हीं मंत्रों के साथ कि आप भी जीवन में स्वस्थ रहिए, आप भी जीवन में अच्छा सोचिए, अच्छे काम करिए, इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।